हे क्यूरियस गुरुज, कैसे हैं आप सब? अगर आप सैटर्न से देखेंगे तो हमारा अर्थ कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान से देखिए, ये छोटा सा जो डॉट है ये है हमारा अर्थ। इस यूनिवर्स के वास्टनेस में हम और हमारा अर्थ बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही कमजोर हैं। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हम जिस रास्ते में चल रहे हैं कभी ना कभी हम अपने आप को खत्म कर लेंगे या फिर इस पूरे प्लैनेट अर्थ को ही खत्म कर देंगे। पुराने जमाने में लोगों का ऐसा मानना था कि हम अपने जीवन में 2 बार मरते हैं, एक बार जब हमारी सांसें रुक जाती हैं और दूसरी बार जब हमारा कोई नाम आखिरी बार लेता है। लोग पुराने जमाने में महान लोगों और राजा महाराजाओं को याद रखने के लिए उनके मकबरे बनाया करते थे, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाया करते थे जिससे कि उन्हें फ्यूचर में बहुत दिनों तक याद रखा जा सके। लेकिन अगर मान लीजिए कि इन फ्यूचर हमारा अर्थ ही खत्म हो जाए, तब हम मकबरा कहाँ बनाएंगे और हम अपने आप को कैसे इन फ्यूचर जनरेशंस में याद रख सकते हैं? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है टाइम कैप्सूल। टाइम कैप्सूल एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम अपने प्रेजेंट डे की इंफॉर्मेशन और कुछ ऑब्जेक्ट्स उसमें पैक करके उसको बरी कर देते हैं या फिर उसे किसी ऐसे जगह पे रख देते हैं जहाँ पे वो सेफ रहे। बहुत सालों के बाद उसे खोल के हम देख सकते हैं, हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। अगर अर्थ ही खत्म हो जाए तो हम ये टाइम कैप्सूल कहाँ पे रखें? हाँ, अगर हम एक ऐसा टाइम कैप्सूल बनाते हैं जिसे हम अर्थ के ऑर्बिट में छोड़ दें, तब कुछ बात बन सकता है। तो ऐसे में एक सैटेलाइट है, दैट इज लेजियोस 1। लेजियोस 1 अर्थ के लोअर ऑर्बिट और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट के बीच, दैट इज 5900 किलोमीटर्स अबव अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। इसके अंदर एक ट्रैक है जिसमें 1 से लेकर 10 तक बाइनरी डिजिट्स लिखे हुए हैं और उसके राइट साइड में अर्थ का एक रोटेशन अराउंड अर्थ जो कि 1 ईयर को रिप्रेजेंट करता है। उसके नीचे आप देख सकते हैं अर्थ का कॉन्टिनेंटल अरेंजमेंट 250 मिलियन ईयर्स बैक। उसके नीचे आप देख सकते हैं प्रेजेंट डे का कॉन्टिनेंटल अरेंजमेंट और उसके बाद आपको दिखेगा 8.4 मिलियन ईयर्स के बाद अर्थ का कॉन्टिनेंटल अरेंजमेंट। और यहाँ पे आप एक छोटा सा ऑब्जेक्ट देख सकते हैं जो कि लेजियोस 1 के लॉन्च को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके नीचे आप देख सकते हैं लेजियोस 1 का फॉल जो कि 8.4 मिलियन ईयर्स के बाद अर्थ में वापस आ गिरेगा। तो 8.4 मिलियन ईयर्स तक ये ब्लैक जो है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहेगा। ये एक टाइम कैप्सूल जैसा है। लेकिन एक सैटेलाइट ऐसा भी है, दैट इज इकोस्टार 16। इकोस्टार 16 जो है वो करेंटली अभी जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में ऑपरेशनल है। जब इसका ऑपरेशनल पीरियड खत्म हो जाएगा तब इसे वापस अर्थ में गिराने में बहुत सारे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो उससे आसान तरीका है कि हम इसे एक ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में पुश कर दें जो कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट से कुछ 100 किलोमीटर ऊपर होता है। यहाँ पे ये सैटेलाइट बिलियंस ऑफ ईयर्स तक अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट इकोस्टार 16 में एक सिलिकॉन वेफर डिस्क है जो कि ट्रेवर पैल्जन ने डिजाइन किया था। ट्रेवर पैल्जन ने 100 पिक्चर्स को सिलेक्ट किया था जो कि करंट डे ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, ये मैसेज जो है ये हमारे लिए है, हमारे इवॉल्व्ड स्पीसीज के लिए डिस्टेंट फ्यूचर। लेकिन क्या होगा कि अगर हमारा पूरा सोलर सिस्टम ही खत्म हो जाए, तब हम कैसे किसी को बता पाएंगे कि हम यहाँ पे थे? ऐसे में हमने 5 प्रोब्स जो है वो इंटरस्टेलर स्पेस में भेजा है, जिसमें से एक जो है वो ऑलरेडी इंटरस्टेलर स्पेस में है और बाकी के 4 जो है वो इंटरस्टेलर ट्रैजेक्टरी में है, जो कि इन फ्यूचर पहुंच जाएंगे इंटरस्टेलर स्पेस में। इनमें से है वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, पायनियर 10, पायनियर 11 और न्यू होराइजन्स। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लें कि अगर हम किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग के लिए हम कोई मैसेज लिखेंगे तो वो मैसेज हम कैसे लिखेंगे? ऑब्वियसली ये एज्यूम करते हैं कि वो हमारी तरह लिखेंगे नहीं, वो हमारी भाषा नहीं बोलेंगे। और इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि उनके सेंस ऑर्गन्स हमारे सेंस ऑर्गन से काफी अलग हो, तो उन्हें हम अपने आइडियाज, अपने हिस्ट्री और अपने करंट स्टेटस के बारे में हम कैसे बताएंगे? तो ऐसे में मैथ्स और फिजिक्स का लैंग्वेज ही यूज कर सकते हैं हम। पायनियर प्रोब्स में गोल्ड एनोडाइज्ड एल्युमिनियम प्लेट्स हैं। इनमें टॉप लेफ्ट की तरफ आप देख सकते हैं ये है एक हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो यूनिवर्स का सबसे एबंडेंट एलिमेंट है और हाइड्रोजन का 2 लोअर स्टेट होता है और इन दोनों के बीच में जब भी ट्रांजिशन होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1450 मेगाहर्ट्ज। 1450 मेगाहर्ट्ज को अगर हम टाइम पीरियड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलता है 0.7 नैनो सेकेंड।
0.7 नैनोसेकंड के टाइम पीरियड के लाइट वेव की वेवलेंथ होती है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये बेसिकली एक यूनिट्स हम डिफाइन कर रहे हैं जो कि भी प्लेक्स के बाकी मैसेजेस को डिकोड करने में हेल्प करेगा। हम राइट साइड में देख सकते हैं ये वुमेन के बगल में इनमें से 8 यूनिट्स को रिप्रेजेंट किया गया है, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस वुमेन की हाइट दैट इज 168 सेंटीमीटर। इसके पीछे पायनियर प्रोब का एक शिलुएट है जिससे हमारा साइज इन कंपैरिजन टू दिस प्रोब सॉलिडिफाई हो जाता है और हमारे साइज के बारे में एक बहुत ही डिटेल्ड आइडिया मिल जाता है। उसके नीचे आप देख सकते हैं हमारा सोलर सिस्टम, इसमें प्लूटो भी इंक्लूडेड है क्योंकि जब ये प्रोब लॉन्च हुआ था तब प्लूटो भी हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट था। ये एरो रिप्रेजेंट करता है इस प्रोब के ओरिजिन प्लैनेट दैट इज अर्थ। और उसके ऊपर आप देख सकते हैं ये है एक पल्सर मैप। ये पल्सर मैप रिप्रेजेंट करता है सन का रिलेटिव पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द 14 पल्सर्स। पल्सर जो है वो हाईली मैग्नेटाइज्ड न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं और इनका पीरियड ऑफ रोटेशन जो है बहुत ही प्रिसाइज होता है, बहुत ही यूनिफॉर्म होता है। अगर इनमें से कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स अगर खत्म भी हो जाते हैं तो उनमें से कुछ तो जरूर बचे रहेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन न्यूट्रॉन स्टार्स का टाइम पीरियड कोडेड है बाइनरी डिजिट्स में। जब भी कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट लाइफ इस प्रोब को डिस्कवर करेगा और ये ब्लैक को डिस्कवर करेगा तो वो हमारे बारे में एक रफ आइडिया लगा सकता है और इन न्यूट्रॉन स्टार्स के रेस्पेक्ट में वो हमारा सन का पोजीशन ट्रायंगुलेट करके वो हमें विजिट भी कर सकता है। पायनियर हालांकि सबसे पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन वॉयेजर जो है वो अभी तक का सबसे दूर भेजा जाने वाला ऑब्जेक्ट है जो कि इंसान ने बनाया है, जो कि करेंटली अभी 62,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। इसमें भी प्लेग की तरह एक गोल्डन रिकॉर्ड है जो कि गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क है और इसके ऊपर यूरेनियम 238 की कोटिंग है जिसकी हाफ लाइफ 4.8 बिलियन ईयर्स है। और इस रिकॉर्ड में भी आप देख सकते हैं हाइड्रोजन हाइपरफाइन ट्रांजिशन के डेफिनेशन दिया हुआ है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पल्सर मैप है और इसके ऊपर आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये रिकॉर्ड का ही पिक्चर है जिसमें एक स्टाइलस भी इंक्लूडेड है और इसमें इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि इस रिकॉर्ड को कैसे प्ले किया जाए। और जब इस रिकॉर्ड को हम प्ले करेंगे तो उसमें से इस तरह के सिग्नल्स जनरेट होंगे और जब इन सिग्नल्स को ठीक से डिकोड किया जाए तो पहला पिक्चर जो मिलेगा वो होगा एक सर्कल। तो जो भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ इसे डिकोड कर रहा है, अगर उसे पहला पिक्चर ये सर्कल मिला तो वो समझ जाएगा कि उसने इस सिग्नल को और उसने इस डेटा को ठीक से डिकोड किया है। 1974 में फ्रैंक ड्रेक और कार्ल सेगन अलॉन्ग विद सम अदर साइंटिस्ट ने एक मैसेज बनाया था जिसे हम अरेसीबो मैसेज बोलते हैं। ये मैसेज को M13 स्टार क्लस्टर की तरफ बीम किया गया था, लेकिन M13 स्टार क्लस्टर जो है वो अर्थ से 25,000 लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब कि उस मैसेज को पहुंचने में 25,000 लाइट ईयर्स लगेंगे। और कुछ साइंटिस्ट का ऐसा ही मानना है कि जब ये मैसेज वहां पहुंचेगा तो हो सकता है कि वो स्टार क्लस्टर वहां से थोड़ा सा शिफ्ट भी हो जाए। लेकिन अगर कोई इंटेलिजेंट लाइफ इस मैसेज को डिकोड करता है और इस मैसेज को समझ के हमें रिप्लाई भी करता है तो उस मैसेज को वापस आने में फर्दर 25,000 लाइट ईयर्स लगेंगे। तो इस मैसेज के ट्रांसमिशन और रिसीविंग में टोटल 50,000 ईयर्स का टाइम लगेगा। तो हो सकता है उस समय तक हमारी पूरी प्रजाति ही खत्म हो जाए। दोस्तों, अगर फ्यूचर में हमारा अर्थ खत्म हो जाए या फिर हमारा सोलर सिस्टम ही खत्म हो जाए तो यही प्रोब्स हमारा आखिरी चांस हो सकते हैं किसी डिस्टेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को बताने का कि हम कभी यहाँ पे थे। तो दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सजेशंस कमेंट भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।